दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे कि हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन कानून की जानकारी ना होने की वजह से वह सभी लोग चुप रह जाते हैं। और जरा सोचिए, अगर आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए या फिर किसी गांव की पंचायत में बिठा दिया जाए और कुछ लोग मिलकर आपके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दें और फिर आपसे किसी कोरे कागज पर साइन करवा लिए जाएं या फिर आपसे कोई भी अंगूठा लगवा लिया जाए, आपसे उस कोरे कागज पर फिंगरप्रिंट ले लिए जाएं और बाद में उसी कागज का गलत इस्तेमाल करके आपके खिलाफ कोई केस बना दिया जाए या फिर कोई एग्रीमेंट बना दिया जाए और कोई भी पैसे की लेन देन की बात उस कागज पर लिख दी जाए या फिर कोई एक ऐसा बयान तैयार कर दिया जाए जो आपने कभी दिया ही नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं? एक ऐसी स्थिति अगर बनती है तो व्यक्ति क्या करे? क्या कानून में उसके बचाव के लिए कोई तरीका है? और क्या पुलिस अगर जबरदस्ती करे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता? तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में ये बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से दबाव बनाकर उसके कोरे कागज पर साइन ले लिए जाएं या फिर उससे अंगूठा लगवा लिया जाए तो वह अपने बचाव में कौन कौन से कदम उठा सकता है, कानून में ऐसी कौन सी चीजें, कौन से अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति के पास कौन सी ऐसी लीगल रेमेडीज उपलब्ध है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में उसके कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को दिए गए हैं, और अगर बाद में उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है तो वह कोर्ट में अपना बचाव कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को आज पूरा जरूर देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि यह जानकारी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बचा सकती है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी कोरे कागज पर साइन करना या फिर अंगूठा लगाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब कागज खाली होता है तो बाद में उसके ऊपर कुछ भी लिख दिया जा सकता है। कई बार लोगों से खाली पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं और बाद में उस पर पैसे लेने की बात लिख दी जाती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जमीन बेचने का एग्रीमेंट तक भी उस पर बना दिया जाता है और कई बार ऐसा समझौता तैयार कर दिया जाता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आदमी ने कुछ किया ही नहीं है लेकिन उसके खिलाफ कबूलनामा जैसे दस्तावेज उसी कागज पर तैयार कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ऐसा दस्तावेज हमेशा कानून में वैध माना जाता है? तो क्या इसका जवाब है नहीं। अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि उसके खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया था, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी और जो उससे साइन लिए गए थे वह दबाव देकर लिए गए थे या फिर उसको डरा कर लिए गए थे या फिर धमकी देकर उससे साइन या फिंगरप्रिंट लिए गए थे, तो ऐसे में व्यक्ति बचाव कर सकता है। और व्यक्ति अगर यह साबित कर दे कि उस कोरे कागज पर जो साइन थे वह उसके साथ जबरदस्ती करके लिए गए थे, तो कोर्ट ऐसे दस्तावेजों को आंख बंद करके सही नहीं मानता। कोर्ट हमेशा यह देखती है कि क्या साइन करने वाले व्यक्ति की सहमति जो थी वह स्वतंत्र थी या फिर उससे दबाव में ये साइन लिए गए थे। तो दोस्तों अब यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी है समझने के लिए कि भारतीय कानून में जबरदस्ती करके किसी से साइन करवाना कई बार अपराध भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डराकर साइन करवाए गए हैं तो यह एक आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मामला हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को कमरे में बंद करके
थाने में बिठाकर या फिर जाने नहीं देकर दबाव बनाया गया हो, तो ये रॉन्गफुल कंफाइनमेंट जैसी स्थिति बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साइन का गलत इस्तेमाल करके उसका फायदा लिया गया है, तो फिर ये एक चीटिंग और फॉर्जरी यानी कि जालसाजी जैसी धाराएं उस पर लग सकती हैं, और ये एक महत्वपूर्ण धाराएं हैं। और अगर पुलिस या कोई भी व्यक्ति झूठा सबूत तैयार करता है, यानी कि उस कोरे कागज पर झूठे बयान लिख लेता है, तो यह कानून की नजर में बहुत ही गंभीर मामला हो सकता है और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पुलिस ही जबरदस्ती करे तो फिर ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या करे, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन आपको यह जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भारत का जो संविधान है वह हर नागरिक को यह अधिकार देता है। और भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर पुलिस दबाव डालकर आपसे कोरे कागज पर कुछ भी लिखवाती है या फिर कोरे कागज पर आपसे जबरदस्ती साइन करवाती है, तो बाद में आप कोर्ट में इस बात को उठा सकते हैं कि यह सब दबाव में किया गया था। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 21 आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ गैर कानूनी दबाव या फिर जायती यानी कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करती है, तो दोस्तों ये एक गंभीर मामला बन सकता है। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, आपसे जबरदस्ती कोरे कागज पर साइन ले लिए गए हैं या फिर आपसे कोरे कागज पर फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, तो अब आपको सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले जो आपका काम है, आप सबसे पहले तुरंत लिखित रिकॉर्ड तैयार करिए, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें पूरी घटना का विवरण हो। तारीख क्या थी और उस समय समय क्या था, कौन सी जगह थी और कौन कौन से लोग उस समय वहां पर मौजूद थे और किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाया गया था। यह सारी बातें विस्तार से लिखिए, क्योंकि बाद में यही चीज आपके बचाव में बहुत ही ज्यादा काम आती है। और आप अपनी जो शिकायत है उसकी एक कॉपी पुलिस स्टेशन में जरूर भेज दीजिए, या फिर आप पर्सनली पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर एक लिखित में शिकायत जरूर दीजिए और इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताइए, क्योंकि बाद में यह साबित करने में मदद मिलती है कि आपने घटना के तुरंत बाद इसका विरोध किया था, यानी कि आपने तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपके साथ कोई मारपीट हुई हो तो आप तुरंत मेडिकल करवाइए, क्योंकि यह एक अहम सबूत बन जाता है। मेडिकल रिपोर्ट एक मजबूत सबूत होती है। अगर आपके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, या फिर जहां पर आपसे दबाव में साइन लिए गए थे वहां पर कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई ऐसा गवाह है जो आपके फेवर में चीजें बता सकता है, तो उसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि कोर्ट में यह सबूत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अगर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती तो कानून आपको और भी रास्ते देता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप शिकायत लेकर जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इसके बाद आप जिले के एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित में शिकायत दे सकते हैं। आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा शिकायत भेज सकते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में ईमेल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट से यह मांग कर सकते हैं कि मामले की जांच करवाई जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको देता है और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। और आप अगर कोर्ट में जाते हैं और वहां पर कोर्ट से बोलिए कि इस मामले की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी भी साथ साथ बताना चाहता हूं, जो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी कोरे कागज पर साइन कभी जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें
सभी डॉक्यूमेंट्स को हमेशा पढ़कर समझकर उस पर साइन करने चाहिए। लेकिन अगर कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि दबाव में आकर आपसे साइन लिए जाते हैं, तो दोस्तों आप वहां पर कोशिश कीजिए कि उस जो कोरे कागज है जहां पर कुछ भी उसमें लिखा है, तो आप उसकी सबसे पहले फोटो कॉपी जरूर कराइए या फिर आप अपने फोन में उसकी फोटो जरूर खींच लीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि उस पे ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक्चुअल में लिखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोरे कागज साइन लिए गए। तो जो मैंने आज आपको इस वीडियो में रेमेडीज बताई हैं, आप उनका इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और व्यक्ति हमेशा दबाव में कई बार साइन कर आता है, फिंगरप्रिंट लगा देता है और बाद में उसको रियलाइज होता है कि भाई ये बहुत ही गलत काम हो गया और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये सभी चीजें क्लियर करने की कोशिश की कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी कमेंट होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी आपने कमेंट डाला है उसको रिप्लाई जरूर कर सकूं, ताकि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,